let's do some questions on ratios at the time of admission. A and B are sharing profits in the ratio 3:2. Old partners हैं A और B, sharing 3:2 में है इनकी. Okay. C was admitted for 1/5 share. ये आ गया C new partner for 1/5 share. A and B decide to share further profits in ratio 1:1. Okay. इन्होंने भी अपने आपस में रेशियो चेंज किया है 3:2 की बजाय 1:1. फाइंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइस रेशियो. सो लेट्स सी ये क्वेश्चन कैसे होगा. लेट टोटल प्रॉफिट बी 1. तो सी ने ले लिया है 1/5. तो लेफ्ट बैलेंस कितना है? ए और बी के लिए कितना बचा? टोटल 1 - 1/5 क्योंकि 1/5 लेके गया है सी. दैट इज 4/5. 4/5 बचा ए और बी के लिए. अब ध्यान रखो उन्होंने क्या डिसाइड किया है? टू शेयर प्रॉफिट्स 1:1. दैट इज इक्वली अब शेयर करेंगे. मीन्स ए को कितना मिलेगा और बी को कितना मिलेगा? ए को मिलेगा 4/5 का आधा क्योंकि इक्वली शेयर करने वाले 1/2. बी को मिलेगा 4/5 का आधा. दैट इज 1/2. 1/2 मिलेगा. ये नहीं कि इनका न्यू रेशियो 1/2 और 1/2 हो रहा है. 4/5 जो बचा है उसका आधा आधा मिलने वाला है. सो ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई करो. 4/5 मतलब 1/2 का 4/5 दैट इज 1/2 इंटू 4/5. तो कितना आ रहा है आपको? 4/10. 4/10. ठीक है ना. और सी का शेयर तो हमको पता ही है 1/5. तो सी का शेयर हो गया 1/5. ओके. सो न्यू रेशियो क्या होता है? ए बी और सी 4/10 4/10 एंड 1/5. दैट इज डिनोमिनेटर्स को इक्वलाइज करो. 10 डिनोमिनेटर 10 1 1 4s are 4. 10 1 1 4s are 4 एंड 5 2s are 10 2 1s are 2. सो न्यू प्रॉफिट रेशियो हो गया आपका 4:4:2. दैट इज योर न्यू PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ओके. अब सैक्रिफाइस रेशियो फाइंड आउट करते हैं हम. सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू रेशियो. करेक्ट. तो सैक्रिफाइस किसने किए? ओल्ड पार्टनर्स ने किए. उन्हीं के थे ओल्ड रेशियोज. सो ए और बी ने सैक्रिफाइस किया. ए का ओल्ड रेशियो कितना था? 3/5. बी का 2/5. ठीक है. सब्ट्रैक्ट करेंगे. न्यू रेशियो कितना आ रहा है ए का? ए का न्यू रेशियो है, देखो इसको भी सिंप्लीफाई करा जा सकता है. दैट इज 1:2:2 क्योंकि तीनों ही 2 से डिवाइड हो रहे हैं. सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1. दैट इज 2 इज फॉर ए, 2 इज फॉर बी एंड सी का 1 है. तो अभी देखें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हुआ? ए के लिए 2/5 एंड बी के लिए भी 2/5. तो सब्ट्रैक्ट करो. 1/5 इज सैक्रिफाइस ऑफ ए. बी का 2/5 माइनस 2/5 0. मतलब बी ने कोई सैक्रिफाइस किया ही नहीं है. जो कुछ भी सी को मिला है वो सारा का सारा ए ने लिया है. देखो सी को 1/5 मिला है और ए का सैक्रिफाइस भी 1/5 है. फुल सैक्रिफाइस इज डन बाय ए ओनली ऑन सीज एडमिशन. डी डिड नॉट सैक्रिफाइस एनीथिंग. सो अब इस केस में यदि न्यू पार्टनर कोई गुडविल लेकर आ रहा है तो गुडविल का सारा बेनिफिट ए को ही दिया जाएगा क्योंकि सारा सैक्रिफाइस भी ए का ही है. वील डू प्रैक्टिकल क्वेश्चंस फॉर गुडविल ऑल्सो लेटर.